नमस्कार, आशा.com आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 196 196। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद सिंह रुहेला जी। साक्षात्कार प्रदान के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो कि वर्तमान में जीवन महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और आनंद क्लासेस के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं और उप सरपंच हैं रैणावा ग्राम पंचायत रैणावा में डिप्टी सरपंच। तो शुरुआत करते हैं पहले पारिवारिक परिचय से। बिल्कुल। बताएं, परिवार में कौन कौन है? परिवार में दादी हैं 99 साल के, पिताजी हैं 80 साल के, माँ है 73 साल की, 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। तो माता पिता का नाम? पिताजी का नाम प्रोफेसर सुल्तान सिंह रुहेला है, माँ का नाम श्रीमती मोहिनी देवी है। और धर्मपत्नी का नाम? श्रीमती अंशु। अंशु गृहिणी है? बिल्कुल गृहिणी है। संतान के बारे में बताएं। नाम? संतान एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम ध्रुव है, बेटी का नाम पीयू है। ननियाल कौन सी जगह आपका? ननियाल है मेरा सेवद के पास में गांव पड़ता है, तुर्काशिया। अच्छा। तो पीछे पीढ़ी याद है? दादाजी का नाम? बिल्कुल याद है, क्यों नहीं। दादाजी का नाम है जीवन राम जी रुहेला, परदादा का नाम है बिरमा राम जी रुहेला। और दादी जी का नाम पद्मा देवी रुहेला, परदादी का नाम जमनी देवी रुहेला। अच्छा, ठीक है, पता दीजिए। ठीक है। अब बताएं शिक्षा के बारे में अपनी। मेरी शिक्षा स्नातक स्तर की शिक्षा मेरी लक्ष्मण टोदी कॉलेज से हुई है। मास्टर्स मेरी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हुई है जी। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के लिए एमफिल के लिए ट्राई किया था, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होने के साथ मेरा ये यूजीसी नेट और राजस्थान आरपीएससी सिलेक्ट हो गया था। फिर मैंने एज ए राजनीति विज्ञान प्रवक्ता के रूप में श्री डूंगरगढ़ महाविद्यालय डूंगरगढ़ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में पीलीबंगा इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय में काम किया। उसके बाद में श्री कल्याण महाविद्यालय सीकर में प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के रूप में कार्य किया। कितने साल काम किया वहाँ पे? मैंने 1 साल 14 महीने काम किया। पढ़ते समय अपने प्रिय गुरु जी का नाम? गोवर्धन सिंह जी शेखावत। अच्छा। और प्रिय विषय? प्रिय विषय तो सभी प्रिय रहे, लेकिन उन सब में एक हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है। ऐसा कौन सा विषय जिसे जी चुराते थे आप? संस्कृत। कई लोग गणित बताते हैं। नहीं, अच्छा। संस्कृत। और दोस्तों के नाम? अब तो काफी हो गए, लेकिन फिर भी कोई दोस्त तो बहुत मिले हैं, लेकिन जो दोस्त मिले वो मेरे से उम्र में 15 साल बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं। उनमें सबसे पहले उनको दोस्त तो क्या, बड़े भाई कह सकता हूँ मैं। उनमें है एडवोकेट कन्हैया लाल जी वर्मा जी, दूसरे नाम पे पवन जी शर्मा, राधे श्याम जी शर्मा, ओम जी शर्मा, सुरेश जी शर्मा, जिनको मैं दोस्त और बड़े भाई का तवज्जो दे सकता हूँ, वो यही रहेंगे। तो अभी एक और हैं जो छोटे भाई के रूप में भी हैं, दोस्त भी कह सकते हैं। श्री रामपाल ओला है, अजय पाल सिंह है, बाबूलाल हरितवाल है। ये मेरी टीम में बहुत अच्छे। घूमने कहाँ गए आप? मैंने सर एनईआर को छोड़ के पूरा भारत घूमा है। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान को छोड़ के कौन सा अच्छा लगा आपको? राजस्थान को छोड़ के मेरे को सबसे अच्छी जो जगह लगी वो केरल लगी। केरल में वेलिंगटन आइलैंड पे थे हम, कोचीन में। और सीकर जिले को छोड़ के कौन सा जिला अच्छा लगा राजस्थान में? सीकर जिले को छोड़ के राजस्थान में सबसे मस्त जगह लगी मेरे को जैसलमेर। आपके गांव को छोड़ के तहसील में कौन सा अच्छा लगा? मेरे गांव को छोड़ के तहसील में मेरे को गांव जो अच्छा लगा, वैसे तो सर क्या बताऊं, मेरा गांव ही मुझे अच्छा लगा। ये अच्छा जवाब है, मेरा गांव ही मुझे अच्छा लगा। तो फिल्मों में रुचि रही है? बिल्कुल रही है, क्यों नहीं। तो कौन सी फिल्म पसंदीदा आपकी? मेरी एक तो सबसे पसंदीदा फिल्म तो रही है नसीरुद्दीन शाह की है, माशरूम। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान। बहुत अच्छा गाना है। तो हीरो कौन सा पसंदीदा? नायक में मेरी पसंदीदा हीरो मैं आपको जब बताऊं तो धर्मेंद्र राय है। नायिका में मधुबाला पुरानियों में है ना। और नई वालों की तो कोई पसंद है ही नहीं। जी। तो साहित्य में रुचि रही है? बिल्कुल रही है। तो किससे ज्यादा प्रभावित रहा? साहित्य में प्रभावित मैंने सभी को पढ़ा है। अच्छा। लेकिन मैंने सबसे ज्यादा जो मेरे को पसंदीदा रहा है वो महामृत्युंजय एक उपन्यास है। अच्छा। ययाति है और शिवाजी सावंत के। जी। उनके लगे अच्छा लगा। तो ये बताएं कि आप ये जो आपने खोला है जीवन महाविद्यालय जी,
कि तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? दोस्तों ने प्रेरित किया कि नहीं भाई नहीं, आज- किसी ने कोई प्रेरित नहीं किया। जब एस के कॉलेज सीकर में मैं प्रवक्ता था तब मेरे को ये नजर आई बात हम्म, कि सीकर में निजी क्षेत्र में सह शिक्षा का कोई महाविद्यालय नहीं है अच्छा। और छात्रों को सीकर कल्याण कॉलेज के बाद में कोई ऑप्शन नहीं था। हम्म, तो ये देखते हुए कि जब मेरे में इतनी क्षमता और इतनी योग्यता है तो क्यों ना मैं अपना स्वयं का अपने दादाजी के नाम पे कॉलेज बनाकर उसमें छात्रों को सही दिशा और सही शिक्षा प्रदान कर सकूं, जी जी। महंगी शिक्षा से बचाते हुए उन्हें सामान्य शुल्क पर अच्छी शिक्षा दे सकूं। तो इसकी शुरुआत करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। जिस दिन इसका इंस्पेक्शन हुआ उस दिन राज्य सरकार ने इसके शुल्क में 80% की कटौती कर दी, इसलिए हमें सामान्य सी बात लगी और उसी दिन मेरी एंगेजमेंट भी फाइनल हुई थी। तो मेरे लिए मैंने उपहार समझ के इसको ग्रहण कर लिया और मैं आगे काम करता हूँ। तो सहयोग किन किन का मिला इसको साबित करने में? सहयोग तो परिवारजनों का सभी का था, सभी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, सभी ने मानसिक स्तर जो है मेरा उसको तैयार किया। आपका स्टाफ कितना है? मेरे पास हम 10 आदमी काम कर रहे हैं और छात्र संख्या? छात्र संख्या 300 सवा 300 के करीब है। पहले काफ़ी थी छात्र संख्या, लेकिन अभी क्या जितनी डिफेंस एकेडमीज और बहुत उनमें ज़्यादा, बच्चे बंट गए, बढ़ जाते हैं। और विषय कौन कौन से हैं? आर्ट्स और साइंस दोनों है। पीजी में ज्योग्राफी है। इसी दरमियान आरपीएससी जो प्रथम श्रेणी है उसमें हमारे 17 बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका प्रथम श्रेणी शिक्षक के रूप में चयन हुआ है। तो ये अब तक की उपलब्धियां बताना चाहें अपने कॉलेज की? उपलब्धियां, कॉलेज जिंदा है, लोगों के जहन में है, सबसे बड़ी तो ये है। और बाकी जब मैं रिजल्ट्स को गिनाऊंगा तो रिजल्ट्स तो बच्चों के रहे हैं, तो मैं तो व्यावसायिक हो जाऊंगा अगर रिजल्ट्स को मैंने गिनाना हाँ, स्टार्ट लोग गिनाते हैं, लोग गिनाते हैं। लोग गिनाते हैं, गिनाते रहो, बुनाते रहो, मेरे को फर्क नहीं। कोचिंग का ख्याल कैसे है? कोचिंग का मेरा कोई ख्याल नहीं था। नवलगढ़ रोड पे जब वो जगह मैंने राजस्थान सरकार से लीज पे ली जी जी। तो मेरा एक विद्यार्थी था, उसने आके कहा कि बोले नहीं सर इसमें तो मंडी है कोचिंगों की, तो यहाँ तो कोचिंग ही करनी है। बाकी मेरा वहाँ पे प्लान ये था एक सस्ता सा भोजनालय जिसपे आम बच्चा या आम आदमी वहाँ पे खाना खा सके, 40 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने। और बाकी वो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वहाँ पे मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। चलिए, वो तो दोबारा कर लेना, कहीं और जगह ढूंढने कर लेना। नहीं, वो जगह वही थी सर, दोबारा की कोई जरूरत नहीं। तो ये बताएं कि ये जो आपने कोचिंग कर ली, कॉलेज कर लिया, इस क्षेत्र में और बढ़ने का इरादा है? नहीं, इस क्षेत्र में मेरा कोई बढ़ने का इरादा नहीं है। कोचिंग और कॉलेजों में अगर गुणवत्ता के साथ बढ़ा जाए तो मुझे हर्ष होगा, खुशी होगी। बाकी इस तरह से अगर चलता रहा तो मेरे को कोई खुशी नहीं। खेती कितने बीघा आपने? मेरे पिताजी के पास 90 बीघा खेती है। अभी एक हिस्सा है 90 बीघा का, कोई हिस्सा हुआ है? नहीं, इससे हैं वो बांट रखी है, उनमें 90 बीघा थी। आप भाई बहन कितने बताए नहीं आपने? 7। 4 भाई हैं हम, 3 बहन हैं। नाम बताएं क्रम से। बिल्कुल, बड़े भैया का नाम है श्री रामोवतार रुएला, वो प्राचार्य हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिशनाऊ में। उनसे छोटे भाई हैं श्री प्रेम प्रकाश, वो बीएसएफ में हैं, थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया जी। उनसे छोटे हैं श्री सुभाष कुमार रुहेला जो असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ में थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया और आज अहमदाबाद में राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे है और चौथा मैं हूँ। 3 बहनें हैं, उनमें बड़ी वाली हेड मिस्ट्रेस हैं, बीच वाली हाउसवाइफ हैं, वो बड़ी वाली एमएससी हैं, छोटे वाली एमएससी जूलॉजी से हैं, उनसे छोटे वाली एमएससी मैथमेटिक्स से हैं, वो सीनियर टीचर हैं, जयपुर में उनकी पोस्टिंग। एस के कॉलेज में पढ़ाते हो, कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे आप? एस के कॉलेज में पढ़ाते हो अनुभव यही साझा है। अनुभव क्या कि मेरे से बड़े बच्चों को मैंने पढ़ाया वहाँ पे। अच्छा। हाँ। और बैचलर होते हुए भी मैंने वहाँ पढ़ा है। तो वो बड़े इस नजरिए से थे कि वो काफी सालों से वहीं घूम रहे थे? नहीं, उम्र के लिहाज से भी वो मेरे से बड़े थे उससे। तजुर्बे के हिसाब से मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने जिन स्टूडेंट के 2-2 3-3 बच्चे थे उनको भी मैंने पढ़ाया है। अच्छा, एक तो सरकारी एस के कॉलेज है, इसमें ये बड़ा चलन है कि आप जाओ तो कहते हैं मैं 9 साल से पढ़ रहा हूँ, कोई कहता मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, कोई कहता 5 साल से पढ़ रहा हूँ, कोई कहता 7 साल से पढ़ रहा हूँ। वो जैसे कि कोई थानेदार सितारे नहीं गिनाता, वैसे बड़े गर्व से कहते हैं। वो मतलब विषय बदलते रहते हैं उधर। विषय नहीं, वो स्टूडेंट राजनीति में अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे से एडमिशन लेते रहते हैं और वहीं घूमते रहते हैं। लेकिन कोई तुक तो नहीं है ना? कोई तुक नहीं है। छात्र राजनीति आजकल किधर जा रही है बताना चाहिए? गर्त की ओर जा रही है। कोई उपाय है?
उपाय यही है, जब छात्र अपने आप के अपने हितों को समझ जाएगा तो उपाय हो जाएगा, अदरवाइज तो चलती रहेगी भीड़। हम्म। और भीड़ में शामिल हो जाएंगे कुछ लोग हैं जो तथाकथित जिनको कह सकते हैं स्वयंभू नेता, उन बच्चों को फायदा है। ये जो पार्टियां हैं छात्र नेताओं की, इनको कुछ जो बड़ी पार्टियां हैं इन्होंने हाईजैक सा नहीं कर रखा कि अपना एजेंडा वो लागू नहीं, ये करवाते हैं? तो इनका क्या है, ये तो पहले से पॉलिसी होती है कि हमारी पार्टी की जो ग्रास रूट है वो स्टूडेंट्स होंगे, तो विद्यार्थियों में वो भावना भर दो, डंडे खाने के लिए विद्यार्थी, प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थी। अगर इनको पूछना पूछे तो वो कहते नहीं हमारा पार्टी से वैसा कोई ताल्लुक नहीं है वो उस समय कहते हैं जब उन पे आप पड़ती है, हम्म। और जब जरूरत होती है ना तो हर जगह विद्यार्थियों का नाम आता है। ये जो बीएचयू में लाठीचार्ज हुआ लड़कियों के ऊपर, और लड़कियों की मांग ये थी कि समानता और स्वतंत्रता। समानता ये कि उनमें भेदभाव है कि लड़कियों को ये पाबंदी का सामना करना था, जी, और सुरक्षा थी उनकी जी। तो सुरक्षा में लड़के बाहर के आवारा छेड़ते हैं, है ना, तो वो तो हुआ नहीं और उल्टे लाठीचार्ज हुआ। नहीं, इसमें सर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बीएचयू की एक अपनी संस्कृति है, काफी मतलब 300 साल पुराना जब वो इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या जो आई है ना कि तरीका दोनों का ही गलत था जी। तरीका दोनों का ही गलत था, लाठीचार्ज होना गलत था और एजुटेशन का जो तरीका था ना वो भी गलत था। इस तरह से ये मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। अब आगे जो है सीकर का आप शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं? गुणवत्ता के साथ अगर शिक्षा की बात करें तो सीकर बहुत पिछड़ी है, और भीड़ के मामले में कहें तो सबसे अग्रणी है। कोटा से आगे निकल गए बराबर है? नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। क्या कारण है? कारण ये सर, कोटा का जो सिस्टम है ना, वहाँ पे एक तो मेडिकल कॉलेज है जी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं जिनकी जो संस्कृति है ना वो उनके छोटे जो बच्चे हैं सीनियर 12th वाले उन सब पे प्रभावी है। अच्छा, सीकर में अगर ये इंस्टीट्यूट आ जाएंगे तो क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, और जिस दिन क्वालिटी का पता चल जाएगा सीकर भी उसी श्रेणी में आ जाएगा। तो जब से आपने अध्यापन शुरू किया था तब से अब तक जो है इस गुणवत्ता में और शिक्षा के माहौल में कितना फर्क महसूस किया है? पूरा फर्क है सर, गुणवत्ता के नाम पे शून्य है। हम देखते हैं एग्जाम के दरमियान 3-3 बोरी उनकी राजा वनवीक सीरीज पासबुक्स इनकी भरते हैं बच्चे जो है, उनमें टीचर्स भी कई ऐसे आते हैं जो बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं, उनको भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। और मैं तो चाहता हूँ कि पेपर कुछ घुमा के आए, पेपरों में एनालिटिकल क्वेश्चन डालें जिससे कि ये 1 वीक सीरीज वगैरह ये बंद हो और बच्चों का कल्याण हो। सही बात है। तो नैतिकता कहीं ना कहीं गुम हो गई है ना? पूरी की पूरी गुम हो गई, सब व्यावसायिक हो गए सर। तो और कोई बिंदु है जिस पर बोलना चाहें आप? बिंदु बोलने को सर बहुत कुछ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्यार्थी वर्ग अगर अपना हित नहीं साध सकेगा तो वो गर्त में है, अंधकार में है, उसको जो मर्जी आए व्यक्ति यूज कर सकता है, कभी नौकरी के नाम पे, कभी तैयारी के नाम पे, कभी उसके विकास के नाम पे, कभी उसकी शादी के नाम पे, कोई भी व्यक्ति गुमराह कर सकता है जब तक उसकी खुद की वैल्यूज पैदा नहीं हो। ये अपने महाविद्यालय में फंड तो आता ही है ना, सरकारी पैसा तो आता है? नहीं, मेरे महाविद्यालय में तो सरकारी महाविद्यालय बिल्कुल आता है, क्यों नहीं? तो हमें विकास तो कहीं दिखता नहीं, वही पुरानी खिड़कियां, वही कांच गिलास सब कुछ, वही रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। विकास करने से पहले 1000 शिकायतें हो जाती हैं उसकी, तो फिर फंड का क्या होता है? फंड पड़ा रहता है, डंप हो जाता है। अच्छा, वापस चला जाता है, उसको काम में नहीं लेते? काम में नहीं लेते, काम लेते ही राजनीति स्टार्ट हो जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है। तो बिल्कुल दुर्भाग्य है, इसमें कोई मतलब ये दुर्भाग्य यही है कि शिक्षक ने अपने शिक्षक धर्म का निर्वाह नहीं करके बाकी सब धर्मों का निर्वाह किया उसने। तो एक अच्छे विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए बताएं? सर, अच्छे विद्यार्थी में पहला गुण तो यही होना चाहिए, विद्यार्थी अपने आप को समझे और पहचाने, उसके बाद में कोई फैसला ले तब तो वो अच्छा विद्यार्थी है। और दूसरे की कई बातों पे चलता है, इसका मतलब वो विद्यार्थी की जो गुणवत्ता है वो उसमें नहीं है। और अच्छे गुरु में? सर, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा गुरु का मतलब होता है बड़ा, और बड़े का मतलब उसका दिमाग भी बड़ा और उसका दिल भी बड़ा हो। कहीं भी उसका स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी विद्यार्थी के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए, यही मैं तो गुरु मानता हूँ। और एक अच्छे विद्यालय में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? अच्छे विद्यालय में सर पहली चीज तो ये है कि विद्यालय में स्टाफ बढ़िया होना चाहिए। दूसरी चीज है वहाँ की लाइब्रेरी बढ़िया होनी चाहिए। तीसरी चीज है वहाँ की लेबोरेटरी बढ़िया होनी चाहिए। चौथी चीज है कि वहाँ का प्रिंसिपल बढ़िया होनी चाहिए। और पांचवी चीज है कि उसकी जो बोलते हैं बिल्डिंग वो बढ़िया होनी चाहिए, 4 दीवारी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, होता क्या है, बिल्डिंग अच्छी बना लेते हैं, स्टाफ नहीं होता है, लैब नहीं होती है, लाइब्रेरी नहीं होती है। लाइब्रेरी नहीं होने के कारण तो बच्चे कहाँ से किताबें पढ़ेंगे, लैब नहीं होंगे तो किताबें पढ़ने से प्रैक्टिकल कहाँ से करेंगे, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो टीचर कहाँ से आएंगे, टीचर ही नहीं होंगे तो अच्छा प्रिंसिपल क्या करेगा। ये जो आजकल सीकर में अपने गुणवत्ता बताया आपने,
ये डारा कोचिंग सेंटर, मतलब डारा कोचिंग सेंटर कहता हूँ हाँ, हाँ। इनको, क्योंकि इन्होंने क्या टिन शेड लगा रखे हैं और कलर वगैरह कुछ है नहीं, एकदम गर्मी में लोगों को पंखे कूलर कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मेरा भी है सर, मेरा भी है इसमें, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैंने कूलिंग की पूरी व्यवस्था कर रखी है। टीन शेड है, पूरा लकड़ी का अंदर काम किया, उसमें कहीं कोई ईंटों का काम नहीं है, पूरा पूरा फैब्रिकेशन पूरा लकड़ियों का है। उसमें थिएटर की चेयरें डाली हुई हैं। तो मेरा जो है वो एकदम एंटीक और हैंडीक्राफ्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट या मेरा प्रीमिजियस है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कईयों में क्या सफोकेशन इतना ज्यादा है, हवा के लिए वेंटिलेशन नहीं है, लोगों में पसीना गिरता रहता है, रोशनी भी नहीं है। बिल्कुल मेरा पूरा हवादार है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपने सुधार किया ना लोगों मैं तो स्टार्टिंग से सुधार था मेरा, तो मेरा तो टारगेट यही था। मैंने तो ऊपर सड़कने की छान बांध रखी है, पूरा एंटीक बना रखा, छान बांध के। एक जैसे शिक्षा के साथ साथ जो है बच्चे का अतिरिक्त गतिविधि में विकास हो, खेल कूद में हो, अतिरिक्त पेंटिंग वगैरह में हो, ये भी जरूरी है ना। बिल्कुल, शारीरिक विकास के बगैर मानसिक विकास आपका अधूरा रहेगा, तो आपका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। ठीक है गुरुजी, आप व्यस्त आदमी हैं, फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जो लक्ष्य आपने रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, जो सोच आपकी थी भाई गुणवत्तापूर्ण और सह शिक्षा वगैरह, और उसमें आप आगे जाएं और लोगों का यूं सहयोग मिलता रहे आपको। क्यों? धन्यवाद, धन्यवाद। होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी इसी के लिए जी रहे हैं। धन्यवाद।